2005 में बनी ये कंपनी दुनिया भर में सरकार और डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए टेक एनेबल्ड स्पेशलिटी सर्विसेज देने का कारोबार करती है, जिसमें कि वीजा, पासपोर्ट, सिटीजन सर्विसेज, ये सब देने की 3 ग्लोबल कंपनियां, 3 ही कंपनियां पूरी दुनिया भर में, उसमें से एक बीएलएस इंटरनेशनल है। 16 सालों से लंबा गहरा अनुभव है इस कंपनी का कामकाज का। अब तक 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके हैं। 46 से ज्यादा सरकार इस कंपनी की कस्टमर है और 66 से ज्यादा देशों में कामकाज है इस कंपनी का। 15,000 से ज्यादा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के जॉइंट एमडी शिखर अग्रवाल साहब से और उनसे बातचीत करें। उससे पहले मैं एक बार जल्दी से आपको नतीजे बता दूं जो 7 तारीख को आए हैं कंपनी के। बेहद दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आई है। साल दर साल नतीजे मैं आपको बता रहा हूं। आय 87% बढ़कर 356 करोड़ पहुंची है। कामकाजी मुनाफा दुगुना हुआ है, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट 27 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ के आसपास। मार्जिन 14.5% से बढ़कर 16% के करीब पहुंचे, यहां भी इंप्रूवमेंट हुआ है। और मुनाफा 85% बढ़ा है, 27 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ के आसपास। और इसके साथ ही कंपनी ने बोनस भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को एक पर एक। उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इतनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार तो पहले अग्रवाल साहब आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं, हर एक पैरामीटर पे बहुत दमदार परफॉर्मेंस है। वजह बताएं सर, ट्रिगर्स बताएं, क्या हो रहा है, इतनी दमदार परफॉर्मेंस कहां से आ रही है? थैंक यू अनिल जी। जैसे आपने बताया अनिल जी, हम 46 कंट्रीज में हैं और 64 गवर्नमेंट के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं। और इस क्वार्टर हम लोगों ने जो रेवेन्यू दिया है 56 करोड़ का दिया है और पैट 51 करोड़ का दिया है, जो अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो 85% से ज्यादा ग्रोथ है। अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू पर एप्लीकेशन बढ़ रही है। जैसे कोविड खत्म हो रहा है, हमारी जिन कंट्रीज में ऑपरेशन पहले नॉर्मल आ गए हैं वो प्री कोविड लेवल से ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं। तो बारिंग 1-2 कंट्रीज रशिया और चाइना जहां पर अभी भी नंबर्स पूरे नहीं आ रहे हैं, हम लोग बाकी सब कंट्रीज में प्री कोविड से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पर रेवेन्यू एप्लीकेशन हमारा बढ़ चुका है। और बात करें वैल्यू एड सर्विस की, लोगों की चीजें लेने की अब साइकी चेंज हो चुकी है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बायोमेट्रिक सर्विसेज या ज्यादा कोरियर लेना यूज कर रहे हैं, इन सब टाइप की सर्विसेज को। और जहां तक बात करें हमारी बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो मैं बता रहा था कि हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे, हमें कई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करे हमने जर्मनी के, फिलीपींस के, तो उनसे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। तो क्या बात है, तो मतलब सब तरफ से जो ट्रैवल और ये टूरिज्म खुला है उसकी वजह से रेवेन्यू काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही आपने बोनस भी दिया था, मेरे ख्याल से पिछला बोनस आपका 2020 में आया था, राइट सर? बिल्कुल। तो क्या खास वजह बोनस देने के पीछे सर? तो बोनस देखिए, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करा जाए। जैसे अब हम लोग डिविडेंड, जब से हमारी कंपनी लिस्ट हुई है, हम हर साल डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। उसके बावजूद हमें ये लग रहा था कि कैसे हमने अपनी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करा कैसे और शेयर होल्डर्स को फायदा कर सकते हैं, जो हमारे पास कैश है और किस किस चीज कैसे तरीके से यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हमने सोचा एक तरीका है कि हम डिविडेंड दे सकते हैं जो हम दे रहे हैं, एक तरीका है हम और एक्विजिशन कर सकते हैं, और एक तरीका है हमने सोचा कि बोनस दे सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला करा कि बोनस देना अच्छा रहेगा। पोजीशन कर रहे हैं। मैं हर साल जब हर क्वार्टर में जब आप आते हैं मैं पूछता हूँ 385 करोड़ का भारी भरकम आप कैश लेकर बैठे हैं, तो कब जल्दी ये खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी सर? देखिए, जैसे आप अब ये कैश वापस 350 करोड़ का हो गया है, बट हमने बीच में एक्विजिशन भी कर ली थी। अच्छा। 135 करोड़ की। ओके। हाँ, जिसका नाम है जीरो मास। हमने 135 करोड़ की एक्विजिशन करने के बाद ये कैश वापस इस साल के प्रॉफिट की वजह से अगर आप देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 386 करोड़ हो चुका है 6 महीने का। हमने बैलेंस शीट भी क्योंकि इस बार डिक्लेयर करते हैं, तो हमने ऑलरेडी कैश को यूटिलाइज कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बार भी थोड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट में जीरो मास से भी ग्रोथ हुई है। और अगर बात करें तो हमारा जो बिजनेस था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और ई गवर्नेंस का, तो वो अब हमारा 18% पूरे रेवेन्यू का हो गया है, जो पहले 12% होता था। तो साइजेबल बिजनेस हो गया है। इसीलिए हमने फैसला करा है कि हम उसको एक नया सेगमेंट बना रहे हैं डिजिटल सर्विस बिजनेस का, जो हमने सेगमेंट रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी है, जिससे हम लोग ज्यादा फोकस कर पाए और डेडिकेटेड लोग उस पर फोकस कर पाए। जिससे हमारे 2 सेगमेंट चलेंगे, एक तो वीजा काउंसलर सर्विस का जो, और एक हमारा डिजिटल सर्विस बिजनेस का। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए अच्छा सर। ये साल तो अब तक बम्पर जा रहा है आपका, आई एम श्योर पूरा साल दमदार रहना चाहिए। थोड़ा बचे हुए 6 महीने के लिए आउटलुक दे, और साथ ही अगर 2 या 3 साल का कोई विजन आपने रखा है, टारगेट रखे हैं, गाइडेंस है, वो भी बताएं। देखिए बिल्कुल अनिल जी, जब से हम लोग काम करना शुरू करा, हम हमेशा बुलिश रहते हैं अपनी ग्रोथ पे और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। पूरी हमारे 20,000
एम्प्लॉयज हैं वर्ल्ड ओवर जो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। तो ये अकेले किसी की मेहनत नहीं है, पहली बात। तो इस साल भी हमें लगता है कि हमने हमारा रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर ज्योग्राफीज और खुल जाती हैं जो बंद हैं अभी रशिया और चाइना की, तो और भी बढ़त होनी चाहिए आई थिंक रिजल्ट के अंदर। और जहां तक बात करें फ्यूचर की, तो अगले 2-3 साल जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुत बुलिश हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, $1-2 बिलियन के टेंडर्स जो चल रहे हैं, हम उन पे अलग अलग स्टेजेस में क्वालिफाई कर गए हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू होंगे, जैसे एक फिलीपीन था, जर्मनी था, इस्तोनिया था, उसके अलावा हम ई गवर्नेंस से काफी कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल से। तो हम लोग सारे वैसे वैसे अनाउंस करते रहते हैं। तो जैसे मुझे लगता है हम और कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ मार्केट शेयर मिलता है, तो अगले 2-3 साल में बहुत बुलिश है हम ग्रोथ के लिए कंपनी के। ग्रोथ के लिए काफी बुलिश है, अगले 2-3 साल भी दमदार परफॉर्मेंस रहेगी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बधाई इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए। शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस BLS इंटरनेशनल की। शुक्रिया सर।